जी हाँ, आप जानते हैं। आपका पहला जवाब यही है कि आप खेलते थे या फिर आप खेलने के मौके ढूंढते थे। और उस टाइम पर आप कौन कौन से खेल खेला करते थे? याद कीजिए, वो सारे खेल जो आपने अपने घर में ही खेले थे, वो सारे के सारे पुराने खेल, वो पोशम पा भाई पोशम पा, वो पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, तोता उड़ मैना उड़, आई स्पाई, टिपी टिपी टैप, व्हाट कलर यू वांट, वो लंगड़ी टांग, वो राजा मंत्री चोर सिपाही की पर्चियां, और न जाने कितने सारे ऐसे गेम खेलते थे ना हम बचपन में। तो सिखाइए ना बच्चों को वो सारे गेम्स। थोड़ा टाइम निकालिए ऐसा अपने घर में जिसमें आप एक रूल बनाएं कि इस टाइम से इस टाइम तक घर में कोई भी मोबाइल को या टीवी को हाथ नहीं लगाएगा। और ऐसे ही रोज के रोज एक नए गेम के साथ बच्चों को सरप्राइज कीजिए। और बच्चों के साथ जो आपके नए रिश्ते डेवलप होंगे उसका आनंद लीजिए। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे आपका ये रूप देखकर बहुत खुश होंगे। चलिए, थोड़ा टाइम तो आपने खेलने के लिए निकाल लिया, अब क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए। क्रिएटिविटी की बात करें तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो कला होती है जो उसने बचपन में सीखी होती है या फिर उसकी हमेशा रुचि होती है उसके प्रति। किसी को गाना गाना पसंद होता है तो किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई डांस करने में इंटरेस्ट रखता है तो कोई सिर्फ एकांत में बैठकर किसी पेंटिंग को बनाने में इंटरेस्ट रखता है। क्यों ना आप घर में ही एक टैलेंट हंट कंपटीशन रखें और रोज सबको बोलें उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाएगा और अपनी कला को निखारने का मौका भी मिलेगा सबको। न जाने कितना सारा टाइम तो प्रिपरेशन करने में ही निकल जाएगा आपका, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में और इसको एग्जीक्यूट करने में। और अगला काम जो आप कर सकते हैं वो है पढ़ाई। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। पूरी जिंदगी पढ़ाई करने के बाद ही तो आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर आप हैं आज की डेट में। बच्चों के पढ़ाई करने का वक्त है और मैं आपको पढ़ाई करने को कह रहा हूं। जी हां, मैं आपको ही पढ़ाई करने को कह रहा हूं। बच्चे हमारी परछाई होते हैं। हम जो करेंगे वो वही करेंगे। वो हमें चुपचाप ऑब्जर्व करके वो सब सीखेंगे जो हम सीखते हैं। आने वाले वक्त में वो हमारी ही भाषा बोलेंगे और हमारी ही तरह काम करेंगे। हमें ये बात मानना बहुत जरूरी है कि इस इंटरनेट जनरेशन से किताबें विलुप्त होती जा रही हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि आज के जमाने में ज्यादा लोग किताबें उठाकर नहीं पढ़ते हैं, पर इसके लिए ऑनलाइन किताबें भी अवेलेबल होती हैं जिनके किंडल वर्जन्स आते हैं या फिर पीडीएफ फाइल्स आती हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ी जा सकती हैं या फिर डाउनलोड करके कंप्यूटर या टैब पे भी पढ़ी जा सकती हैं। पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है क्योंकि पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। और मजे की बात यह है कि जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार कुछ नया सीखने को मिल जाता है। हमारी जिंदगी में हमें निरंतर कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। यही बात अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो आने वाले वक्त में अच्छे विद्वान बन पाएंगे।